यहां पे लिखता हूं मैं, वायु मार्ग, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब वायु मार्ग के एग्जाम्पल हैं। कभी बैठे हैं हवाई जहाज में? कई बच्चे बैठे होंगे, कई हेलीकॉप्टर में भी बैठे होंगे, कई नहीं भी बैठे होंगे मेरी तरह, कोई बात नहीं। परिवहन का सबसे तेज, तीव्र, लेकिन सबसे खर्चीला, बहुत ज्यादा, तो परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम वायु मार्ग। परिवहन यातायात का सबसे तेज, शीघ्र पहुंचाने वाला माध्यम, लेकिन ईंधन की लागत ज्यादा, ईंधन की लागत ज्यादा, सबसे खर्चीला। याद रखना, खर्चा बहुत ज्यादा आता है इसके अंदर। किसके अंदर? हवाई मार्ग में सर्वाधिक महंगा है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, इन तीनों से सबसे ज्यादा महंगा परिवहन है। देखिए इसकी विशेषता है, देखिए सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक ये पहुंच सकता है। सर्वाधिक दुर्गम व दुरूह, जहां पर पहुंचना मुश्किल हो वहां पर यह पहुंच सकता है। आपने कई बार देखा होगा जब आपदा आती है तो हम हेलीकॉप्टरों से सहायता पहुंचाते हैं, है ना, हवाई जहाज की मदद लेते हैं। क्या क्या होता है संकटकालीन परिस्थितियों में? भोजन, जल, दवाइयां, ये सब हम एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। देखिए इसको मैं यहां ले रहा हूं, इसके आगे, संकट काल में अर्थात आपदा में भोजन, जल, दवाइयां तथा अन्य सामान पहुंचाया जा सकता है वायु मार्ग के द्वारा। अन्य सामान, हेलीकॉप्टर लिख देता हूं ना मैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। ये वायु मार्ग का बहुत बड़ा वरदान है। पहले ये संभव नहीं था, लेकिन अब संभव है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी है। संकट काल में हम भोजन पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं, कपड़े नहीं हो तो, दवाइयां नहीं हो तो, है ना। और कभी मान लो किसी को रेस्क्यू करना है, कोई फंसे हुए लोग हैं तो उनको वहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तूफान हो, खराब मौसम हो, कोहरा हो, तो यहां पर ये काम नहीं करता है। तो लिख सकते हैं हम, खराब मौसम, खराब मौसम, कोहरा, तूफान आदि में वायु मार्ग सुरक्षित नहीं है, दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये वायु मार्ग के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें थी। प्रमुख हवाई अड्डे होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा, है ना। मुंबई के अंदर सांता क्रूज में जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली में इंदिरा गांधी, अहमदाबाद का हवाई अड्डा, बहुत सारे। इसके मैं वीडियो के अंदर हवाई अड्डों के बारे में भी जानकारी बताऊंगा। भारत के मुख्य हवाई अड्डे और मुख्य बंदरगाह, उसका एक वीडियो दूंगा मैं। तो अभी फिलहाल परिवहन वाला जो टॉपिक है ना, वो यहां पर समाप्त होता है। उसमें आप देखिए, जलमार्ग, अधिक दूरी में भी भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता। एक विशेषता, दो प्रकार है, अंतर्देशीय और समुद्री। अंतर्देशीय देश के भीतर, समुद्री एक देश से दूसरे देश में। अंतर्देशीय के 3 एग्जाम्पल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ग्रेट लेक्स और नील नदी। और समुद्र के रास्ते तो पत्थर बंदरगाहों के माध्यम से सामान लाया ले जाया जाता है, जहाजों के माध्यम से। फिर बाद में आपके दूसरा, सबसे लास्ट वाला जो है, चौथा परिवहन का प्रकार, वायु मार्ग। परिवहन का सबसे तेज लेकिन सबसे खर्चीला, याद रखना, हेलीकॉप्टर, वायुयान इत्यादि। विशेषता क्या है इसकी? ये दुर्गम और दूर स्थानों में पहुंच सकता है। आप संकट काल में भोजन, जल, दवाइयां, कपड़े, अन्य सामान, कपड़े भी लिख सकते हैं, दवाइयों के साथ में कपड़े तथा अन्य सामान पहुंचा सकते हैं। खराब मौसम हो, कोहरा हो, तूफान हो,
उसमें ये सुरक्षित नहीं है, वहां पर खतरा रहता है, इसलिए हमें इन परिस्थितियों में हवाई यात्रा करने से बचना चाहिए। देखिए इसको। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी रहा है संचार। परिवहन पूरा हो गया, बस्तियां वाला वीडियो पहले दे चुका हूं मैं, परिवहन यहां पे पूरा होता है। अब हम बात करेंगे संचार की। अब हम बात करते हैं संचार की, कम्युनिकेशन। सामान्य अर्थों में अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात होगी तो उसको हम संचार कहेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच रही, तो आपके और मेरे बीच में संचार हो रहा है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो हेलो हाय करते हैं, या वहां से जो वीडियो कॉलिंग होती है, जो भी है, ये सब संचार के माध्यम है। अखबार, टीवी, कोई भी माध्यम हो जिससे आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो सब संचार है। देखिए, अगर शब्दों में, सरल शब्दों में मैं कहूं, एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे व्यक्ति या स्थान तक सूचना का प्रचार, है ना, संचार है। देखिए क्या लिख सकते हैं, एक व्यक्ति, व्यक्ति भी हो सकता है, या स्थान, तो एक व्यक्ति या स्थान से, नोट करना, एक व्यक्ति या स्थान से, एक व्यक्ति या स्थान से सूचना या संदेश का दूसरे व्यक्ति या स्थान तक किसी माध्यम से पहुंचना संचार कहलाता है। माध्यम जरूर होगा, बिना माध्यम के तो बात कर नहीं सकते आप। एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी बात कहना, यह संचार है, कम्युनिकेशन। आज का जो समय है वो है सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी कह दो आप, है ना। तो वर्तमान समय सूचना क्रांति का है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में जो क्रांति हुई है, वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। अब ये कैसे है, हम थोड़ा आगे समझेंगे, इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, जनसंपर्क माध्यम क्या है। जनसंपर्क माध्यम वे है जिसके माध्यम से व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के संपर्क में आता है, जैसे रेडियो, अखबार या समाचार पत्र, टीवी या टेलीविजन, कुछ भी कह दो आप, मोबाइल। मोबाइल के जरिए तो आज बिल्कुल क्रांति हो ही गई है। फिर इंटरनेट एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है, इंटरनेट आदि, ये जनसंपर्क माध्यम है, जनसंचार माध्यम है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जब से सैटेलाइट सिस्टम आया है, उपग्रह जब से भेजे जाने लगे हैं, तो इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो रही। तो सैटेलाइट से संचार में क्रांति आई है। सैटेलाइट उपग्रह, जब हम कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ते हैं जमीन से, सैटेलाइट से संचार में क्रांति आई है। अब प्रश्न ये आता है कि सैटेलाइट से संचार में क्रांति कैसे आई है, या फिर सैटेलाइट हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इसके अंदर हम इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको तेल की खोज करनी है कि कहां पर तेल है, तो उसके लिए भी सैटेलाइट जो है वो मैपिंग करता है, सोर्सेज भेजता है कि यहां पर तेल हो सकता है, तो तेल की खोज। वनों का सर्वेक्षण, फॉरेस्ट एरिया जो है उसका ऊपर से तस्वीरें लेना है, कितने जंगल है नहीं है, उसका सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो सैटेलाइट हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो तेल की खोज है, वनों का सर्वेक्षण है, जमीन के अंदर जल कितना है उसका भी एक मैपिंग या जो पता लगाया जाता है, तो भूमिगत जल, ये भी सैटेलाइट से। मौसम का पूर्वानुमान लगाना है ना। खनिज संपदा का पता लगाना है, ये भी सैटेलाइट। तो खनिज संपदा, मौसम कैसा रहेगा उसके लिए भी स्पेशल सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वेदर के लिए। तो मौसम का पूर्वानुमान और आपदा, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ सकती है उससे पूर्व चेतावनी,
तो आपदा पूर्व चेतावनी, मुसीबत आने से पहले चेतावनी में सैटेलाइट सहायक है। चेतावनी में काफी फायदेमंद रहे हैं। ये अगर आपको कहे कि सैटेलाइट किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, तो आपको ये पता रखना है या पता करना है कि तेल की खोज करना, वनों का सर्वेक्षण, नंबरिंग कर देता हूं, 1 वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल का पता लगाना, खनिज संपदा का, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा के पहले चेतावनी, इन चीजों में सैटेलाइट ने हमारी काफी हेल्प की है। ये आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट हमारे लिए किस प्रकार से फायदा। इंटरनेट, तो आप YouTube पर मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इंटरनेट की देन है। सबसे इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दे, विश्व की किसी भी कोने से कार्य संपादित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, विश्व के किसी भी कोने से कार्य संपादित, कोने से। अब मेरा वीडियो आप झारखंड में भी देख रहे हैं, बिहार में भी देख रहे हैं, गुजरात में भी देख रहे हैं, कर्नाटक में भी देख रहे हैं, कश्मीर में भी देख रहे हैं, कहीं भी देख सकते हैं। ये फायदा ही है ना इंटरनेट का। घर बैठे खरीदी संभव, तो घर बैठे ऑनलाइन हम वस्तुओं की खरीदी करते हैं। घर बैठे ऑनलाइन खरीदी संभव हो गई इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन खरीदी संभव। और अगर मान लो आपको रेल के, बस के, सिनेमा के टिकट करवाने हैं, तो घर बैठे बुकिंग, तो रेल, बस, सिनेमा आदि के टिकट आदि की बुकिंग तथा बैंक आदि के कार्य घर बैठे, बैंक के कार्य घर बैठे संभव। अब सारा ऑनलाइन है। अब हमें याद भी नहीं हम बैंक कब गए थे। पहले बैंक में जाते थे, लाइन लगानी पड़ती थी, अब लाइन की कोई दिक्कत नहीं है, झंझट ही खत्म हो गई ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से। और ये सब चीजों से ऐसा लग रहा है कि विश्व सिमटता जा रहा है, विश्व समाज का निर्माण हो रहा है, या ग्लोबल विलेज, ऐसा लग रहा है पूरा विश्व एक गांव की तरफ काम कर रहा है। हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़कर रह रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम, विश्व समाज या ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज की अवधारणा का जन्म हुआ। हम ऐसा लग रहा है पूरा विश्व ही एक समाज है, पूरा विश्व ही गांव है। तो दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े, सैटेलाइट से संचार में क्या क्रांति आई है, इंटरनेट हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो पहला, विश्व का कोई भी कोना हो। दूसरा, घर बैठे ऑनलाइन खरीदी हो सकती है, टिकट बुकिंग, बैंक का काम। और इस प्रकार से ये लगता है कि विश्व जो है सिमट कर एक घर के रूप में, एक समाज के रूप में, एक गांव के रूप में हमारे पास आ गया है। अब देखिए, चैप्टर के अंदर एक शब्दावली दी हुई है, ऋतु प्रवास। मौसम विशेष में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जगह बदलते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना। तो इसको सिंपल है, एक इस तरह से आपको एक घर अर्ध गोलाकार, बर्फ का गोला इस तरह से ऐसे नजर आ रहा है, और पूछा गया है कि ये क्या है। बेटा, ये जो घर है इनको कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू है। ये बर्फ के बने होते हैं इग्लू, ये बर्फ के घर हैं, बर्फ के घर, और इनकी आकृति होती है अर्ध गोलाकार, आधा गोला। ये बनाते कौन है? मैं इधर लिख रहा हूं, टुंड्रा प्रदेशों में, याद रखना, उच्च अक्षांशों में जहां पे ठंड ज्यादा है, बर्फ है, टुंड्रा प्रदेशों में एस्कीमो प्रजाति, एस्कीमो जनजाति रहती है, प्रजाति रहती है, वहां के लोग जो हैं वो इग्लू बनाते हैं, याद रखना।
इन घरों को कहते हैं इग्लू। तो इग्लू ऋतु प्रवास ये आपको पता रखना है। इग्लू कौन बनाते हैं? एक्सिमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में रहती है। ये अर्ध गोलाकार बर्फ का घर होता है। तो यहां पर संचार क्या है? संचार की परिभाषा हो गई। सूचना क्रांति का दौर है। जनसंपर्क माध्यम क्या है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। और ये चैप्टर यहां पर पूरा होता है। इसके जितने भी वीडियो हैं आप सभी को देखेंगे, नोट्स करेंगे। इसके सारे वीडियो देखने के बाद में, नोट लिखने के बाद में आपको सारे प्रश्न इसके आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सुझाव आपके सादर आमंत्रित हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी और नए चैप्टर में।